हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट विच कोड इज BEC 501। सो ये सारे जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो हमारे प्रोफेसर हैं, ही इज़ वेरी बेस्ट प्रोफेसर एंड उनको बहुत आई थिंक 21 ईयर्स की एक्सपीरियंस है एंड उनके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई वांट टू शेयर द क्वेश्चन पेपर विद यू गाइज। सो ये हमारा सेक्शन ए के क्वेश्चन, एज वी नो इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स एंड हमें सातों के सातों क्वेश्चन करने होते हैं। सो फर्स्ट वन वी हैव व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैपेसिटर इन IC। सो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एंड ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है एंड यू कैन आंसर देम। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एंड एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर ओवर पैसिव फिल्टर। दिस आर द बेसिक क्वेश्चन जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट सेम में। व्हाट आर सुपर डायोड्स, PUN एंड PDN, वेरी इजी। सो ये सारे VCO का फुल फॉर्म क्या होता है, उसकी पिन डायग्राम क्या होती है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 का क्वेश्चन है, ये यूनिट 4 एंड 5 का क्वेश्चन है। सो देख सकते हो कितनी बेसिक क्वेश्चन है। देन वी हैव सेक्शन बी। सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे जो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को हम भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए आप जा सकते हो फॉर योर यूनिवर्सिटी पेपर प्रिपरेशन। So first one we have discussed the DC analyzer, second stage 741 op amp. Okay, then we have all the transfer function using KH and KH in the one of the most important question from unit 2, जो कि हर साल आता है। मैंने पास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे, हर साल KHN आया है। सो यू कैन गो फॉर इट। बहुत ही बेसिक्स है, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। यू हैव टू डू डायग्राम एंड वर्किंग एंड कंपोनेंट्स बताने होंगे एंड सम डेरिवेशंस। सो अगर आप एक बार इसके साथ गो थ्रू करते हो देन इट इज़ वेरी सिंपल। सो KHN के लिए मैं बोलूँगी 100% जो आना चाहिए, क्योंकि KHN एक लौता क्वेश्चन है जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होता है फ्रॉम यूनिट 2, बट यूनिट 2 से ओनली KHN है जो कि बहुत रिपीट होता है। देन वी हैव लॉग एम्पलीफायर। एग्जैक्टली, लॉग एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम यूनिट 3, so go for it also. Then we have 2-bit comparator using CMOS, यूनिट 4 का क्वेश्चन है। एंड देन वी हैव PPL। ये सारे क्वेश्चन, ये वाले यूनिट 5 के क्वेश्चन PPL, क्योंकि यूनिट 5 के गिने चुने क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। सो PPL एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 का एंड KHN एंड ये 3 क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट होते हैं, ये एंड ये। देन वी हैव सेक्शन सी। सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं हमारे वो हैं वेरियस पैरामीटर्स लाइक इनपुट, इन सारे को डिफाइन करना है, आउटपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज गेन, इन सबको डिफाइन करना है इन IC 741 के। ठीक है। देन वी हैव डिफाइन स्लीव रेट एंड गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंडविड्थ एंड द स्लीव रेट इन IC 741. So this is a question from the unit 1. Then we have question number 4. Question number 4 में हमारे पास है जनरलाइज इनपुट कन्वर्टर GIC के बारे में बताना है। एंड देन वी हैव IV एंड VI कन्वर्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। ओके, देन वी हैव इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर। ये सारे बेसिक एंड गिने चुने क्वेश्चन है जो यूनिट 2 के हैं और ये सब रिपीटेडली आते हैं। देन वी आर मूविंग हेयर। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आता है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3। सो इसमें मैं क्या करना है, डिराइव करना है उसके एक्सप्रेशन को, टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है एंड ट्रायंगुलर वेव ऑफ ट्रायंगुलर वेव। ठीक है। देन वी हैव ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। सो ए स्टेबल ट्रायंगुलर वेव जनरेटर एंड वी हैव लॉग एम्पलीफायर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है एनालॉग एम्पलीफायर, वो भी यूनिट 3 का काफ़ी, एनालॉग मल्टीप्लायर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट 3। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में CMOS इन्वर्टर के बारे में बताना है। RS फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप जिसके साथ में हमारा मास्टर स्लिप्स आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यूनिट 4 से जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगी आपको यही क्वेश्चन करना चाहिए, D फ्लिप फ्लॉप विद मास्टर स्लिप। JK फ्लिप फ्लॉप भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी रिपीट हुआ है। देन वी हैव यूनिट 5 जिसमें VCO का ब्लॉक डायग्राम ये हमेशा आता है। VCO का वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, वेव फॉर्म बताओ और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ, जो कि बहुत ही बेसिक है। एंड देन वी हैव मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर।
जो कि हमारे एज टेबल मल्टी वाइब्रेटर हमारे यूनिट 3 में भी आता है, एज वेल एज़ यहाँ भी आता है। तो इसका कुछ, क्योंकि हम यूजिंग 5 टाइमर लगा हुआ है, तो हमें इसे यूज़ करके बनाना होगा और उसका अलग होता है। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। सो वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो इसमें मेंशन नहीं थे मैंने उसको भी बता दिया। So these are the most important question of IC from 1 to 5 unit I'll cover. So thank you so much for watching till now. And आपको अगर कुछ और भी जानना हो तो आप मुझे बता सकते हो. I'll try to help you. And do subscribe my channel and like the video.